कि यीशु मसीह ने गौशाले में क्यों जन्म लिया। लूका सुसमाचार 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है यीशु मसीह गौशाले में जन्म लेने का कारण क्योंकि सराय में जगह न थी, है ना। अभी का समय में बोलने से होटलों में, घरों में जगह न था। जहां भी गया यूसुफ अपने पत्नी मरियम को लेकर तो बोलता है नहीं बंद दरवाजा, जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे। अंत में जगह ढूंढते कहीं जगह नहीं मिला। यहां बोलता है यीशु मसीह के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया। सारे सृष्टि की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर के लिए आज उसी का जगह में आया, उसी के लिए जगह नहीं है। कभी कभी घर के माता पिता को जिन्होंने बड़े दुख करके, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, जिन्होंने बड़े आंसू बहाकर, पसीना बहाकर जिस घर को बनाया, बड़े होने पर वही बच्चे उसके माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। कितनी दुखदायी अवस्था है। जिस घर में उसे आराम मिलने चाहिए, जिस घर को उन्होंने दुख के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहाकर, आंसू बहाकर, पैसे लगाकर, दिन रात एक करके जिस घर को बनाया, आज जहां पर उस घर में आदर होनी चाहिए उस माँ बाप को, उस घर में जिस माँ बाप को सम्मान मिलने चाहिए, कई सारे परिवारों में, कई सारे घरों में उस घर में वो माँ बाप रह नहीं पाता है क्योंकि उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं उसको। जाओ कहाँ रहोगे, तुम्हारा जरूरत नहीं है बोल के निकाल देते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमको टीवी में सुनने के लिए मिलता है, हमको मोबाइल में देखने के लिए मिलता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब शरीर में आया संसार में तो उसको यहां पर जगह नहीं है। जय मसीह सभी को। डिक्शनरी में जो विषय दिया है वो विषय जैसे यहां पर बताया है, आनंदित हो उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। एक खंड में पढ़ना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का अंतिम वचन उसका पुत्र यीशु मसीह। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का, जैसे आज हम लोगों ने 1 पद से लेकर 12 पद तक पाठ किया, लेकिन मैं आपके बीच 1 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और नीचे बहुत सारे बातों को भी हमने पाठ किया। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 1 से लेकर 12, लेकिन मैंने 4 पद तक पढ़ा। परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है। जैसे आज भजन पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, बातें करता है। बात करने वाला परमेश्वर, हमारा बातचीत करने वाला परमेश्वर, हमारे बातों को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो बात करता है। और बात कौन करता है? जो जिंदा है। मरा हुआ व्यक्ति बात करेगा नहीं, जो जिंदा है वो बात करेगा है? तो हमारा परमेश्वर क्या है? वो जीवित परमेश्वर है, वो बातचीत करता है। इसका प्रमाण उन्होंने यहां पर अभी हम लोगों ने पाठ किया इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 1-2 में। तो पहले जो है वो बाप दादा में होकर, मतलब आगे का जो नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, यूसुफ और इस प्रकार के बाप दादा जो है आगे परमेश्वर ने उनमें होकर बात की। नूह के द्वारा बात की, अब्राहम के द्वारा बात की, मूसा के द्वारा बात की, एलिशा के द्वारा बात की, एलिया के द्वारा बात की, राजा दाऊद के द्वारा बातें की, सुलेमान राजा के द्वारा बातें की। बाप दादा आगे के लोगों में होकर लोगों से बातचीत किया। बातचीत करते फिर अगम वक्ता आया बीच में, न्यायकर्ता लोग आया, अगम वक्ता लोग आए, सामुएल से बातें की,
है ना, गिदोन से ये बातें की। तो इस प्रकार से अगम वक्ताओं से भी परमेश्वर बातें की, बात करना नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है ना। और अंतिम युग में यहां पर कहता है वो किसके द्वारा बात की, उन्होंने यहां पर लिखा अपने पुत्र यीशु के द्वारा। और यीशु खुद एक वचन, उसके विषय में बताया गया है सुसमाचार यूहन्ना में। यीशु वचन है, परमेश्वर का बोली है। यीशु परमेश्वर का बोली, मैं इस दिन बोल रहा था, है ना, परमेश्वर का बोली है वो। और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है इस वक्त तक। वही अंतिम वचन है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो अंतिम वचन आज हमारे बीच वो डेरा क्या, सुसमाचार यूहन्ना बोलता है, सुसमाचार यूहन्ना में कहता है वो वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, मनुष्य के बीच में वास किया। कितना अच्छी बात है। इसीलिए उसको क्या बताया गया है, इमानुएल। वो कौन है, इमानुएल है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। मैं उस दिन भी प्रचार कर रहा था, परमेश्वर आज हमारे साथ है, वो यीशु मसीह के रूप में। कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी सुंदर बातें हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। जीवित परमेश्वर आज हमारे साथ में है, आज आत्मा के रूप में है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में संसार में आया और वो परमेश्वर का जीवित वचन था। यहां पर आज मैंने पढ़ा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आज लोगों से बातचीत करता है। और यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, आज से 2000 साल पहले। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले परमेश्वर की आवाज होकर, परमेश्वर का भाषा होकर, भाषा जो आवाज है हमारे हृदय की अवस्था को बताता है। अगर मुंह में भाषा न हो, गूंगा व्यक्ति कैसे, गूंगा व्यक्ति अगर जो सुनता नहीं है, जो देखता नहीं, जो बोल नहीं पाता है, अगर बोल नहीं पाता है तो वो कैसे समझाएगा अपने मन की बातों को। मुझे प्यास लगा, मुझे एक ये जाना है, वो जाना है, कैसे बोलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का बोली, परमेश्वर की आवाज होकर इस संसार में आया। और उन्होंने क्या किया, आज परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की चाहत को लोगों को बताने के लिए शुरू किया। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं होते हुए भी वो मनुष्य रूप धारण करके आया। लेकिन मैं आज सुबह पूरा इस बात को मैं बार बार कितना बार कहा मुझे भी नहीं पता। यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बात को मैं बताऊंगा बोल के, लेकिन बोलते बोलते मुझे एक विचार आया कि यीशु मसीह ने गौशाले में क्यों जन्म लिया। लूका सुसमाचार 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है यीशु मसीह गौशाले में जन्म लेने का कारण क्योंकि सराय में जगह न थी, है ना। अभी का समय, अभी के समय में बोलने से होटलों में, घरों में जगह न था। जहाँ भी गया यूसुफ अपने पत्नी मरियम को लेकर, तो बोलता है नहीं नहीं बंद दरवाजा, जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे। अंत में जगह ढूंढते 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 कहीं जगह नहीं मिला। यहाँ बोलता है यीशु मसीह के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया। सारे सृष्टि की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर के लिए आज उसी का जगह में आया, उसी के लिए जगह नहीं है। कभी कभी घर के माता पिता को, जिन्होंने बड़े दुख करके, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, जिन्होंने बड़े आंसू बहाकर, पसीना बहाकर जिस घर को बनाया, बड़े होने पर वही बच्चे उसके माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। कितनी दुखदायी अवस्था है। जिस घर में उसे आराम मिलने चाहिए, जिस घर को उन्होंने दुख के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहाकर, आंसू बहाकर, पैसे लगाकर, दिन रात एक करके जिस घर को बनाया, आज जहाँ पर उस घर में आदर होनी चाहिए उस माँ बाप को, उस घर में जिस माँ बाप को सम्मान मिलने चाहिए, कई सारे परिवारों में, कई सारे घरों में उस घर में वो माँ बाप रह नहीं पाता है, क्योंकि उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं उसको। जाओ कहाँ रहोगे, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है बोल के निकाल देते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हमको टीवी में सुनने के लिए मिलता है, हमको मोबाइल में देखने के लिए मिलता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब शरीर में आया संसार में, तो उसको यहाँ पर जगह नहीं है जहाँ पर उसे सम्मान मिलने चाहिए, जहाँ पर उसे आदर मिलने चाहिए,
उसे जगह नहीं मिला और यीशु मसीह गाय के गौशाले में जन्म लिया। लेकिन अच्छा है। होटलों में कौन रहते हैं? धनवान लोग रहते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े लोग शायद थे वहाँ पर। उन लोगों के बीच में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, लेकिन किसके बीच में हुआ? कहाँ पर हुआ? गाय के गौशाले में। गाय के गौशाले में यीशु का जन्म हुआ, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह वैसे ही जगह को पसंद करते हैं, वैसी जगह को साफ करके वो वास करना चाहता है, उसके साथ बैठना चाहता है। क्यों यीशु ने गौशाले में जन्म लिया? यहाँ पर कारण बताया गया है, सराय में जगह नहीं था। एक कारण ये है, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि गौशाले में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं। अगर घर में गाय का गोठ होने से हम जाएंगे तो कोई भी जाता है गाय के गोठ में, कोई भी जाके देखता, अरे आपका गाय तो अच्छा है, अरे आपका बकरी तो अच्छा है बोल के लोग बोलते हैं। गाय का ग्वाली में जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आज यीशु से मुलाकात करने के लिए किसी बड़े बड़े बातों की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई उससे मुलाकात कर सकता है। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर आयु के लोग, हर समूह के लोग बड़ी ही आसानी से यीशु के साथ में मुलाकात कर सकता है। आज एक कारण ये भी है यीशु के गौशाले में जन्म लेने के लिए, है ना। गौशाला बदबू करने वाला, कितना दिन से साफ नहीं किया था, मक्खी भिनभिनाता था, मच्छर काटता था, वैसी जगह में यीशु ने जन्म लिया। हालेलुया। उस प्रकार की जगह में यीशु ने जन्म लिया और वहाँ पर जाने के लिए किसी का इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं। हर कोई बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, अपने इच्छा से मुलाकात कर सकता है। इसीलिए यीशु ने गाय के गौशाले में जन्म लिया। और आज हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज हम किसी बड़े राजकुमार के पीछे नहीं चल रहे हैं, किसी बड़े धार्मिक सुधारक के पीछे हम लोग नहीं चल रहे, कोई बहुत बड़ा अगमवक्ता, कोई बड़ा धर्मगुरु के पीछे हम लोग नहीं चल रहे, लेकिन उस यीशु के पीछे हैं जिन्होंने गाय के गौशाले में जन्म लिया। हालेलुया। गाय के गौशाले में जन्म लेने वाले यीशु को आपके दुख पता है, आपका पीड़ा पता है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपके परिवार में कैसे दुख है, कैसे मुसीबत है, क्योंकि उन्होंने खुद दुख सहा। उनको पता है कि गाय के गौशाले में जब जन्म लेता है तो कितना दुख होता है, सब कुछ पता है। वो ऐसा ईश्वर नहीं कि हमारे दुख को ना जानता हो, वो ऐसा प्रभु नहीं कि हमारे चिंताओं को, हमारे फिक्रियों को समझता ना हो, हमारे कष्टों को समझता ना हो, हमारे पीड़ाओं को समझता ना हो। गाय के गौशाले में जन्म लेने वाले यीशु को सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने खुद दुख सहा है। आज कितने बड़ी एक आशीष की दिन है। तो प्रभु इन छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दी।